मैं आपको बता दूं, यू विल डेफिनेटली लाइक द सैंपल अपार्टमेंट। स्पेसिफिकली यहाँ का लिविंग एरिया एंड बिगर कार्पेट साइजेस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे 3 BHK में और साथ ही में 2 BHK में भी। So this was the attached washroom of the guest bedroom. Now let's have a look at this beautiful guest bedroom, which is of 10.7 by 15.5. I mean, can you imagine? This is the bedroom, guest bedroom side. Hello everyone, this is Nikhil Maure and welcome back to my channel. After a very long time, I am back in Kharadi and that too in a central Kharadi. बिकॉज आज जो मैं प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ वो लोकेटेड ही सेंट्रल खराड़ी में। आई नो देर इज नॉट लॉट ऑफ ग्रीनरी इन द खराड़ी लोकेशन, बट दिस प्रोजेक्ट इज सराउंडेड विद द ग्रीनरी एंड यू नो व्हाई? बिकॉज जस्ट नेक्स्ट टू दिस प्रोजेक्ट देयर इज अ 1 acre ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट लैंड एंड विद दैट देयर इज अ 4 acre ऑफ डेडिकेटेड प्लेग्राउंड। सो ऑलमोस्ट 5 acres का आपको कंप्लीट ओपन व्यू यहाँ पे मिल रहा है और उसी के साथ ये प्रोजेक्ट के सभी सराउंडिंग में यू विल हैव लॉट ऑफ ग्रीनरी बिकॉज देयर इज अनदर फॉरेस्ट रिजर्वेशन जस्ट बैक साइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और उसी के साथ लेट मी टेल यू दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड सो स्ट्रेटेजिकली वेल कि विद इन 15 minutes यू कैन गो टू मुंडवा मगापट्टा खराड़ी। ऑल्सो इन द बैक साइड ऑफ द प्रोजेक्ट देयर इज अ प्रपोज्ड गार्डन रिजर्वेशन एंड देयर आर लॉट मेनी parks in the vicinity of this project. Within 5 minutes walking distance you have Oxygen Park which is just walking distance away from this project. And also within 5 minutes यहाँ पे आ रहे हैं 2 proposed metro lines with 4 proposed metro station जहाँ पे आप 5 minutes के रेडियस में पहुँच सकते हो। So चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ। एंड द प्रोजेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नीको पार्क सेंट्रल विच इज बीन डेवलप्ड बाय वासुपूज्य कॉर्पोरेशन। So चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपर के लेगेसी और साथ ही में यहाँ के कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में। एंड हियर्स आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर यू जो कि मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही में एट लास्ट में आपको यहाँ का ब्यूटीफुल 3 BHK का सैम्पल अपार्टमेंट का वॉक थ्रू देने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस और साथ ही में डेवलपर लेगेसी के साथ। So let's go. So as I said, I will have a special guest in this video. So here I am talking about the developer himself and here's the guest Mr. Rahul Ajmera who is a 3rd generation real estate developer. So उनसे ही हम legacy और साथ ही में construction status के बारे में बात करेंगे। So hello Rahul sir. Hi. Thank you so much for being in this particular review because this is the very first time कि मैं कोई developer को review के अंदर लेके आ रहा हूँ। सो लेगेसी के बारे में और साथ ही में कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। सो सर लेट्स टॉक अबाउट द लेगेसी फर्स्ट। यस प्लीज। सो वील हैव अ वॉक थ्रू और उसी के साथ हम शायद तक कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी देख लेंगे। यस राइट। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्लीज टेल मी अबाउट द वासुपूज्य कॉर्पोरेशन, हाउ इट गॉट स्टार्टेड एंड हाउ द होल जर्नी वाज। सो हमारी जो कंपनी है दैट वाज फाउंडेड बाय माय ग्रैंडफादर। ओके। और हम रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में 40 साल से हैं। 40 years. Yes. My God. So how many projects that you have delivered till We've now? done more than 20 projects. Okay, great. हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स मुंबई में किए हैं, कुछ पुणे में किए हैं। अभी लार्जली हमारा प्रेजेंस पुणे में है। Very nice. और हमारा वे ऑफ वर्किंग कैसा है कि वी विल बी डूइंग ओनली 1 project at a time Okay. ऑन आवर ओन सेल्फ ओन लैंड पार्सल्स। हमारी खुद की इंजीनियरिंग टीम है, खुद की डिज़ाइन टीम है, सेल्स टीम, एवरीथिंग वी डू इन हाउस। Okay. And our focus is कि over a period of 3 to 4 years we'll be developing let's say 200-300 flats. My God. So is that your DNA? जब आप बोलते हो कि एक ही 1 project at a time, because there are developers जो multiple projects एक साथ करते हैं. So why there is only 1 project at a time? Why this is the mindset? So कैसा है, everyone can do whatever they like. Okay. कुछ लोगों का ambition रहता है, they want to become like a developer who's delivering 1000 homes, 2000 Okay. homes per year. Okay. हमारा वो गोल नहीं है। Okay. हमारा गोल इज लाइक वी वांट टू डू 1 project at a time. कैसा है ना, वी लाइक टू माइक्रो मैनेज अ लॉट, वी वांट अ ग्रेट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। Okay. इसके लिए वी आर मोर कंफर्टेबल कि खुद ही प्रोजेक्ट ओवरसी करते हैं। Okay. लाइक ऑन हाफ ऑफ द डेज आई एम पर्सनली प्रेजेंट आउट हियर एट द साइट टू ओवरसी माइनर थिंग्स। और पोजीशन के बाद भी हमारा काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पेशली टू हैंड होल्ड द सोसाइटी इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्मेशन, कन्वेंस के टाइम पे।
सो वी आर एक्चुअली हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ वे ऑफ वर्किंग। और कैसा है ना, अगर आपको पसंद है एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू 3-4 प्रोजेक्ट्स, पर आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। Okay. So you want to give focus to one project and that to 100% Yes. until and unless it don't get delivered. यस यस एब्सोल्युटली। मेरे फादर ने भी वही किया था। उन्होंने ऑलमोस्ट 20 साल पहले विमान नगर में इको गार्डन करके प्रोजेक्ट है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। Okay. दैट इज़ अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट इन दैट एरिया ऑफ जो फिनिक्स के पीछे है। Okay. एंड वी हैव कंटिन्यूड इन दैट स्टाइल एंड आई कैन शो यू सम ऑफ द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव एग्जीक्यूटेड। Please. पिम्पले नीलक में वी हैव डन इको स्काई पार्क। दिस वाज डिलीवर्ड 6 years बैक। Okay. Very यहाँ nice. पे अबाउट 300 यूनिट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। Yes, I stay in the nearby area only, Right. and I have seen the project. This is really good. एंड हम लोगों ने रिसेंटली 2 साल पहले निको ब्यूमॉन्ट डिलीवर किया था आपने मोहम्मद मुझे वाड़ी में। दिखाया था when I came to Officers Village. This is also very nice project. You have give me the whole जी। thorough review walkthrough of this product. इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये हमने कोविड के जस्ट पहले स्टार्ट किया था। Okay. एंड डिस्पाइट कोविड कमिंग Okay. हमने विद इन 3 years पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, सोल्ड आउट करके हैंड ओवर कर दिया था। Very nice. सो लाइक आई सेड कि बिकॉज वी आर ओनिंग द लैंड Okay. और पूरा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन भी हम लोग ही कर रहे हैं, Okay. सो वी हैव गुड डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो फिर डिलेज के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। Okay. So that is also it's like your ideology or it's a part of your DNA. No litigation. आपको litigation वाला लाइन बिल्कुल नहीं चलेगा, और even though there is a litigation, you don't construct. Right. आप पहले उसका वो क्लियर करोगे। आप कोई JV नहीं करते हो. You do all your engineering and construction, and you construct yourself and one project at a time. राइट। Very nice. So this is your legacy, like more than 40. दिस इज माय years. फैमिलीज लेगेसी। उन्होंने काफ़ी ऑलमोस्ट 12 लाख स्क्वायर फीट टोटल बिल्टअप एरिया उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। वी हैव डन 20+ प्रोजेक्ट्स इन पुणे एंड मुंबई। Very nice. एंड राइट नाउ अभी जो प्रोजेक्ट पे आप लोग हैं, वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट दिस इज एक्चुअली अ प्लैटिनम प्री सर्टिफाइड IGBC प्रोजेक्ट। ये ग्रीन बिल्डिंग है Yes. विच इज IGBC हैविंग के द लिए। हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम प्री और सर्टिफिकेशन। मैंने देखा सर, प्लैटिनम के लिए बहुत कम डेवलपर सप्लाई करते हैं। दे माइट गो फॉर अ गोल्ड सीरीज, ओके, बट प्लैटिनम इज़ वेरी रेयर कि कोई डेवलपर स्पेसिफिकली दे आर अप्लाइंग फॉर इट। सो व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट। हमने भी अभी प्री सर्टिफिकेशन ही है। वी आर होपिंग दैट बाय द टाइम द प्रोजेक्ट डिलीवर्स, Okay. तब हम उनके स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को मीट कर पाए एंड वी एंड अप गेटिंग प्लैटिनम ओनली। तो सी, एक ही प्रोजेक्ट करना है, करेक्ट। so it has to be delivered in the best way possible. There is no compromise at all. तो अगर कर रहे हैं तो why not go for the best? और इसमें क्या होगा कि the people who are staying out here, they are staying in a green building जहाँ पे they will have solar PV on the rooftop, solar water heating, जो उनके जो light ventilation, जो उनके window quality जो रहेगा, that will have heat insulation. So overall जो उनके जो energy consumption होगा वो will be much lower than a normal residential society. So end of the day उनकी quality of life सुधर रही है ना। नो सर, दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल कि आपने इसके लिए भी अप्लाई किया है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज IGBC आजकल बहुत से डेवलपर आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट, एंड फॉर द प्लैटिनम सर्टिफिकेशन डेफिनेटली यू विल बी डिलीवरिंग इन ऑन दैट स्केल। उनको फिर प्रॉपर्टी टैक्स पे भी रिबेट मिलेगा, सो लाइफ लॉन्ग उनका सेविंग होता है एंड ये तो एंड ऑफ द डे दे आर हैप्पी देन वी आर आल्सो हैप्पी। यस। सो सर, ये था आपका लेगेसी और साथ ही में आपकी आइडियोलॉजी। सो कैन वी सी द कंस्ट्रक्शन स्टेटस नाउ? यस एब्सोल्युटली। Yeah, हम लोग so सेफ्टी we'll be पीपी गियर पहन लेते हैं एंड वी विल हेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट टू शो द स्टेटस। Now let's see the construction status over here, और उसी के साथ कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में भी राहुल सर से। सो राहुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अभी करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या चल रहा है आपका, एंड व्हेन यू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट का हमारा रेरा रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2024 का है, तो हमने उसके बाद ही लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टेटस देख सकते हैं तो हमारा एक्सकवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ओके। और हमारे 2 बिल्डिंग्स का ऑलरेडी फुटिंग का काम चालू हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा जो टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करने वाले हैं, विल बी यूजिंग एलुफोम, जो कॉमनली पीपल से माई वन, इट इज़ समथिंग सिमिलर टू दैट। वी आर गोइंग टू बी हैविंग एलुफोम शटरिंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी शटरिंग मटेरियल ऑलरेडी हमारा आ गया है। सो आप प्योर एल्यूमिनियम आपका जो रहेगा वो माइवन में रहने वाला है कि आर यू मेकिंग इट हाइब्रिड? सो हमारा मोस्ट ऑफ आवर वॉल्स विल बी यूजिंग एलुफोम शटरिंग, ओके। और जो हमारे किचन के जो वॉल्स होंगे वो ब्रिक वर्क में यूज होंगे। सो यू कैन से इट्स अ सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन। किचन को हम क्यों ब्रिक वर्क में कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कस्टमर्स टेंड टू हैव लॉट ऑफ चेंजेस देयर। कोई बोलता है मुझे ओपनिंग लिविंग से चाहिए, कोई बोलता है मुझे ओपनिंग मेरे एंट्रेंस लॉबी से चाहिए। एक्चुअली दैट्स वेरी थॉटफुल।
तो एक्चुअली उसको भी बना सकते थे हम लोग डायरेक्टली एलू फोम में, बट उसमें क्या फिर बाद में रिजिडिटी आ जाती है। और अगर किसी को एल शेप किचन प्लेटफॉर्म चाहिए वो हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते बाय मेकिंग दैट चेंज। तो इसके लिए वो एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने ब्रिक वर्क में रखा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ माई बिल्डिंग इज इन एलू फोम, यूजिंग एलू फोम शटरिंग। ओके, वेरी नाइस। सो कैन वी सी द कंस्ट्रक्शन स्टेटस फ्रॉम नियर बाय? हाँ, हम लोग जाके एक बार बस देख लेते हैं क्या कंस्ट्रक्शन का काम चालू है अभी एट द मोमेंट। सो वी आर ऑन दी एक्चुअल साइट, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो हम थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे भी जानेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू, जैसे कि सर आपने कहा कि यू हैव योर ओन इन हाउस इंजीनियरिंग टीम एंड लॉट ऑफ डेवलपर्स, दोज आर बिग डेवलपर्स, they do outsource the team. So what does it make a difference when you do a in-house engineering team जो आपके पास रहती है? So what difference does it make? जी, जब आपको स्केल करना होता है ना, then you cannot keep on hiring people, क्योंकि कभी आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, कभी नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई व्हेन यू स्केल लार्जर डेवलपर्स को ईजियर क्या रखता है कि अगर उन्हें पूरा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन किसी को आउटसोर्स कर दिया, दैट इज ईजी टू डू एट स्केल। बट अगर आपका एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक कॉन्स्टेंट एक कोर टीम, एक इंजीनियरिंग टीम रख सकते हैं हु कैन गो एंड बी विद यू फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो हमारे पास जो कोर इंजीनियरिंग टीम है, दे हैव बीन विद अस फॉर मोर देन 15-20 years, इंक्लूडिंग आवर सुपरवाइजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, engineer, everyone. So in fact one of the things what we do is कि whenever they have a requirement of a home, तो we try our best कि अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट में अगर उनको कोई घर अकोमोडेट करके दिया जा सकता है, then we try our best to give it to them at the construction price only. Anyways, so coming back to here, so because we have our own engineering team, तो कैसा है ना, थोड़ा हम लोग ज़्यादा ढंग से मॉनिटर कर पाते हैं। We are not answerable to anyone, वो थर्ड पार्टी को बार बार पूछना नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, हमको खुद ही पता चलता है what is happening on the site, and because you have a greater control और एवरीथिंग, तो इसके लिए उस पर क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ जाता है। आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो इफ़ यू वांट। आप अगर चाहे तो थोड़ा लेट तक काम कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड बाय थर्ड पार्टी जिसको आपने काम दिया हुआ है। ओके, वेरी नाइस। सो कैन यू टेल मी अबाउट दिस, जो यहाँ पे काम चल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बता पाएंगे? सो इवन आई एम अ सिविल इंजीनियर, सो इफ़ यू कुड टेल मी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई वांट टू आस्क यू कि अभी यहाँ पे क्या काम चल रहा है और हाउ द थिंग्स आर गोइंग हियर राइट नाउ। सो ये भी अपना लोअर ग्राउंड फ्लोर है। ओके, सो वी आर हैविंग 3 लेवल ऑफ पार्किंग आउट हियर। तो ये अपना लोअर ग्राउंड फ्लोर के फुटिंग लेवल पे हम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुटिंग का काम ऑलरेडी हो गया है, और फुटिंग को वाटरप्रूफिंग मटेरियल रैप करके दिया हुआ है हम लोगों ने। इफ यू कुड टेल मी व्हाट आर दिस पाइप्स जो यहाँ पे डाले हैं? वो जो पाइप्स जो आपको दिख रहे हैं ना, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड सब सरफेस प्लम्बिंग। ओके, तो आपने सुना होगा बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होता है, जो लोअर फ्लोर्स होते हैं, जो बेसमेंट्स होते हैं या लोअर ग्राउंड होते हैं, वहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी के प्रेशर की वजह से थोड़ा पानी भर जाता है। बिल्कुल, बाहर से नहीं आता, नीचे का ग्राउंड वाटर जो है वो कहीं ना कहीं सीप होके ऊपर आ जाता है। इन द वेस्टर्न साइड आई हैव सीन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे पानी बेसमेंट में भर जाता है। जी, तो क्या होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि बारिश में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। जी, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने फुटिंग लेवल पे ही नीचे फाउंडेशन के आसपास ही हम लोगों ने परफोरेटेड पाइप्स डाल के रखे हुए हैं, ताकि जब बारिश, ये सब परफोरेटेड पाइप्स है। आप देखेंगे कि परफोरेटेड किया गया है, उस पर फ्लीस बांधा हुआ है, और हमने उसको प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से मेटल एग्रीगेट से उसको कवर करके रखा हुआ है। पैन द कैमरा ओवर दिस साइड। सो उससे क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है, सो इट इज़ कलेक्टेड इन दीज पाइप्स। और पाइप से पूरा का पूरा पानी बाहर के बाजू हमारा एक सम्प है, वहाँ सम्प पे कलेक्ट होता है, और वहाँ से हम पंप होके बाहर फेंक सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो राफ्ट है, जो आपके फाउंडेशन, आपके जो फुटिंग्स है, वहाँ पे पानी का प्रेशर कम आता है, और मैक्सिमम पानी बाहर का बाहर निकल जाता है, और आपका बेसमेंट या लोअर ग्राउंड फ्लोर फ्लड नहीं होता। सो यू हैव गिवन मी एक्चुअली इन डेप्थ डिटेल उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सच एन वंडरफुल इंसाइट और द साइट और द प्रोजेक्ट। बट आई होप कि आप बाकी प्रोजेक्ट्स भी जब कवर करते हो तो कभी कभी महीने में एक आध बार यहाँ पे भी आया करो, तो हम लोग आपको और चीज़ें बताते रहेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंसाइट सर। इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस रिव्यू। यस प्लीज, एंड प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर। यस, आई एम आल्सो अ बिग फैन ऑफ योर वीडियोस। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड लेट मी कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस। अपने मेहनत से आई थिंक यू हैव क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर्स। यस सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स बीन अ प्लेजर। ग्रेट, रियली गुड वर्क ऑन दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं वासुपूज्य कॉर्पोरेशन के नेको सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि खराड़ी में लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं टोटल लैंड पार्सल की, तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल में, जहां पे 3 टावर आएंगे। साथ ही में अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, तो ये प्रोजेक्ट में आपको रहेंगे 3 लेवल पार्किंग प्लस 18 हैबिटेबल फ्लोर्स,
अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, so this project is in the Aluform technology. This project will be having 20 plus premium amenities which will be on the ground and as well as on the podium. आप सभी amenities आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर मैं कुछ highlighted amenities की बात करूं तो उसमें आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, क्लब हाउस, पार्टी लॉन, पोडियम लॉन विद स्टेज, इंडोर गेम जोन, को-वर्किंग स्पेस और साथ ही में बाकी सभी amenities आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. This project has no JV, no litigation. It's a completely freehold land parcel, and also this project is IGBC pre-certified platinum project. This project has total 328 units only. और वही अगर मैं बात करूँ configurations के बारे में, this project will be having exclusive 2, 3 and 4 BHK premium apartments. आप इस प्रोजेक्ट के सभी configuration, carpet, number of parking and all inclusive costing अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. और उसी के साथ मैं बता दूं, दिस प्रोजेक्ट हैज अ पोजीशन एज पर रेरा इन December 2029. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल सैंपल अपार्टमेंट ओवर हियर. मैं आपको बता दूं, यू विल डेफिनेटली लाइक द सैंपल अपार्टमेंट. स्पेसिफिकली यहाँ का लिविंग एरिया एंड बिगर कार्पेट साइजेस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे 3 BHK में और साथ ही में 2 BHK में भी. अगर आपको ये अपार्टमेंट पसंद आ रहा है और अभी तक दी गई सभी डिटेल्स आपको सही लग रही है, सो डेफिनेटली आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल सैंपल अपार्टमेंट. प्लीज कम. So ये रहेगी आपकी entrance lobby, but before showing you the entrance lobby, let me tell you about this door. So you will be having same quality of premium finished door, and with that you will be having Yale digital door lock, and also you will be having video door phone outside of your house. And with that you can also check all the features, specification and the dimension of this entrance lobby on your screen. So this was your entrance lobby, जैसे कि आपने देखा. साथ ही में if you want you can set up a mirror over here just to give yourself a final touch up whenever you are leaving the house. So first of all we'll check out this beautiful spacious kitchen. If you could see, you can have this parallel platforms over here. If you want you can have cabinets over here. If you want to design trolleys over here you can do that. You can have a upper cabinet on this side, और यहाँ पे ही आप अपने hob and chimney का भी setup कर सकते हो. And this is the granite which will be provided by the developer. And with that, for your refrigerator, this will be the space, and this will be your dry balcony area. Here you will be having your washing machine, and just opposite to this area, this will be your extended platform which will be in the dry balcony. And here's the best part: if you could see, you will be having this long, complete granite platform. Isn't it amazing? I mean, just look at the size of this platform. And with that, you'll be having, for the light and ventilation, this will be the window, aluminum windows with mosquito mesh. You can check all the specification, features and the dimension of this kitchen and the dry balcony on your screen. So this was your kitchen. Now let's move into the one of the most favorite area for me personally, because I spend maximum my time in this area, which I called living space. I just love living areas, and trust me, this is one of my favorite areas. And here, the best part about this 3 BHK is the living and the dining space, which is in the rectangular shape. So this is completely rectangular shape living and the dining area, and they have given a very good width as well as length for it. And trust me guys, you can beautifully design your living and the dining over here. Like you can have a L-shaped sofa arrangement over here, you can have a center table over here, and also a big size television over here with the counter if you want to make it like this. And also with that you have this dining space. I mean, just look at the space. You can comfortably keep 6-seater dining table over here. So here's the best part, as Rahul sir ने हमें बताया कि अगर आपको किचन में कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है, बिकॉज दिस वॉल विल बी ऑफ ब्रिक वर्क वॉल, सो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू कीप अ ओपन किचन कॉन्सेप्ट, आप ओपन किचन का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो. अगर आपको सर्विंग काउंटर बनाना है तो सर्विंग काउंटर भी आप यहाँ पे बना सकते हो. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ओवर हियर. सो ये रहेगा आपका कंप्लीट डाइनिंग स्पेस, एंड ऑल्सो यू विल बी हैविंग एन एक्सेस फॉर द किचन एज वेल, अगर आपको यहाँ से बनाना है तो. सो दिस वॉज योर लिविंग एंड द डाइनिंग स्पेस. And with your living area, you'll be having this super spacious balcony. So this will be your balcony. You can check the dimension on your screen. And here also you'll be having ample amount of space to keep a 2-seater and the center table. And if you love gardening, you can have some beautiful indoor plants in your balcony. अगर आपको थोड़ा बहुत डेकोरेटिव इसे बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो. साथ ही में आप सभी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड द डायमेंशन यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन.
And also you'll be having this aluminum powder coated windows with mosquito mesh as well. This apartment is a complete butterfly layout, beautifully designed apartment. And here's the best part, whenever you see in any of the bedrooms from the outside, you cannot able to see a direct vision inside the bedroom. Like this is the guest bedroom. So first we'll check out this beautiful bedroom. Please come. So as you can see, whenever you are seeing from the outside, you cannot able to see the bed or anything else in the bedroom inside. So the moment you enter, this will be your attached washroom. Please have a look and you can check the dimension on your screen. So as you can check out, you'll be having this designer dado tiles with the anti-skid flooring, and with that you'll be having CP and sanitary fittings of Jaguar and Kohler brands only. So this was the attached washroom of the guest bedroom. Now let's have a look at this beautiful guest bedroom, which is of 10.7 by 15.5. I mean, can you imagine? This is the bedroom, guest bedroom side. If you want, you can have a king size bed over here. Also with that, just opposite to this area, you can have a study table. You can set up a television over here, and also you'll be having this full length window from where you'll be having amazing light and ventilation. And also here's the best part. So if you could see the width and the depth of this wardrobe, it's very big wardrobe. If you remove this wardrobe, this is also the size of your bedroom. You will hardly see in a 1200 square feet apartment this much bedroom sizes which you are getting over here. This is the best part. So for the people those are looking for the bigger sizes bedroom, that too in the central Kharadi, then this project is for you. And for that you just need to call me or drop me a WhatsApp text and I will schedule your visit over here. So this was your guest bedroom. Now let's have a look at the common bedroom. But before that, अगर आपको ये sample apartment पसंद आ रहा है and if you like this 3 BHK apartment, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं and definitely we'll schedule a visit for you. And also if you want a project details about this particular project, then definitely आप मैसेज कर सकते हैं हमें WhatsApp पर and we'll share the details with you. So let's have a look at the first of all this common washroom. And here's the best part, you just see the beautiful designer dado tiles and the anti-skid flooring that they have given. With that, the common washroom size will be of 8 by 4.11, and also with that you'll be having CP and sanitary ware fitting of Kohler and Jaguar equivalent only. And just opposite to your common washroom, this will be your common bedroom of 10 by 11.6. I mean, just look at the space. You won't see any dead space in this beautiful common bedroom. And here's the best part about this common bedroom, which will save your space, and that is this dedicated niche space. So there is already a dedicated niche which is given for the wardrobe over here. So let me show you. So this is the kind of depth you are getting over here. So it is not occupying your actual space inside the bedroom, which is a really good thing. And just next to it, here you have space for the study table, and also here you will be having full length window from where you will be having beautiful ample amount of light and ventilation inside your common bedroom. So this was your common bedroom. Now let's check it out, your bedroom, which is a master bedroom. And again, as I told you, if you could see, you cannot directly see anything inside the master bedroom. So you will have complete privacy for the guest and the master bedroom. So before showing you the master bedroom, if you are really liking this video, if you really like whatever I am creating, so आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूले. डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं. और साथ ही में अगर आपको ये अपार्टमेंट पसंद आया है तो कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल मास्टर बेडरूम ऑफ 10.7 by 15.5. I mean, just look at the size. Usually अभी मैं जो new construction देख रहा हूँ, in that lot of luxury apartment that I am reviewing, in the recent time, I have seen कि master bedroom की sizes बहुत कम हो रही है. But here the whole concept is very different. आप अगर देख सकते हो तो कितना spacious इन्होंने master bedroom दिया है. Amazing. मतलब अगर आप देखें, you can have a counter over here, you can set up a television over here, you can have a study table over here if you want, you can make it as a dresser area. साथ ही में here you have a dedicated wardrobe space. I mean, कितना बड़ा wardrobe space दिया है. Comfortably आप यहाँ पे king size bed setup कर सकते हो
उसके बाद भी इनफ वॉकेबल एंड ब्रीदेबल स्पेस आपको इस बेडरूम में मिलेगा बिकॉज ऑफ द साइज। एंड ऑल्सो विद दैट यू विल बी हैविंग दिस स्पेशियस अटैच वॉशरूम। और साथ ही में यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड साइज का वॉशरूम आपको नहीं दिया है, स्पेशियस वॉशरूम दिया है। व्हेन आई से स्पेशियस, द डायमेंशन इज 9.2 by 4.11, यानी ऑलमोस्ट 9x5 का ये वॉशरूम आपको मिलने वाला है। एंड हियर ऑल्सो यू विल बी हैविंग दिस एंटी स्किड फ्लोरिंग, डिफरेंट डिजाइनर डैडो टाइल्स एंड द CP and sanitary fitting of Kohler and Jaguar only. You can check all the specification, features and the dimension on your screen. तो ये थी आपकी अटैच वॉशरूम। तो ये रहेगी आपकी मास्टर बालकनी, और मास्टर बालकनी में भी मिलेगी आपको ये एल्यूमिनियम विंडो विथ मॉस्किटो मेश। सो लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल master balcony. Please have a look. So in this master balcony also you can have the indoor plants, you can set up a chair, a center table, and also with that you'll be having the anti-skid flooring. Here you'll be having toughened glass and stainless steel railing. So जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, you will be having beautiful open green view from your beautiful balcony. So यहाँ से काफी अच्छा आपको व्यू आने वाला है, और उसी के साथ आप सभी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड द डायमेंशन यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। तो ये था आपका 3 BHK का सैंपल अपार्टमेंट, जो कि था 1210 स्क्वायर फीट कारपेट का। आई होप यू लाइक इट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल निखिल मौर्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So please do like, share, subscribe, comment and also press the bell icon for the latest video. तो चलिए मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, तब तक के लिए दिस इज निखिल मौर्य signing off. Bye. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the